महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं 30 साल से स्कूल में प्रिंसिपल हूँ। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। पहले ऐसा मुझ में नहीं था, लेकिन अब बहुत जल्दी प्रभावित हो जाती हूँ किसी से भी। वो चीज मुझे बेचैन करती है और उस कारण मैं खुश नहीं रह पाती। मुझे सोच लगी रहती है, अपने बच्चों की कहीं ना कहीं दूसरों से तुलना होती है, फिर मुझे बहुत हाँ, मतलब अशांति हो जाती है। वो कुल मिलाकर ये सांसारिक भाव है। इसमें कोई शास्त्रीय आध्यात्मिक भाव नहीं है। अगर आध्यात्मिक भाव में आएंगे तभी बात का ठीक अनुभव होगा। ये तो प्रायः सब संसार के जनों में ऐसा ही होता है। प्राय संसार का क्षेत्र यही है। सत्संग सुनो, नाम जप करो, थोड़ा बुद्धि पावन होगी, वो ठीक निर्णय करेगी। प्रभावित होने वाली बुद्धि ठीक नहीं होती। जैसा सामने दृश्य आया, जैसा सामने भाव आया, हम प्रभावित हो गए। नहीं, जित संग दोषा। देखो भगवान क्या कह रहे हैं, निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगई, गच्छन्त अमूढ़ा। वो अमूढ़ परम पद अव्यय पद का अधिकारी होता है। सामने आया, इससे प्रभावित होना चाहिए कि नहीं, पहले हम विचार करेंगे। ऐसे थोड़ी प्रभावित हो गए, किसी से भी प्रभावित हो गए, वो संग दोष कहा जाता है। जित संग दोष, ऐसा नहीं। आप हजारों की संख्या में रोज मिलते हैं, किसी एक से भी प्रभावित नहीं। इसके बाद जब हम आंख मूंदेंगे तो तुम्हारा किसी एक का भी चिंतन नहीं होगा। जिसका चिंतन होता है उसी का चिंतन, अब वो जिसे भेद दे वो आपके लोगों के भाव में होगा। जिस अच्छा, वो आएगा। हमारा संपर्क, हमारा संबंध, हमारा प्रभावित होना किसी से नहीं। अब प्रिया जो आपको, वह आपका भाव, आपकी बात, दिमाग, अच्छा अच्छा, चिंतन में वो नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहान। ऐसा स्वभाव नहीं बनाना चाहिए हम कहीं भी प्रभावित, तब तो हम दुखी बने रहेंगे, हम परेशान होते रहेंगे। नहीं नहीं, जित संग दोषा, ठीक से चलना चाहिए। इसके लिए नाम जप करो, सत्संग सुनो, धीरे धीरे विवेक जागृत हो बुद्धि में, तो फिर निर्णय ठीक करने लगेगी। ऐसा नहीं, अगर ऐसे तो फिर अब इसके बाद जाके पूरी रील बन गई ना, सुबह से 2:30 बजे से अभी तक, 2 बजे चले, 2-2:30 बजे से लेके अभी तक हजारों। फिर तो हम तो टेबलेट खाना पड़ेगा सर दर्द का। कोई रो रहा है, कोई प्रश्न कर रहा है, कोई प्रणाम कर रहा है, कोई कुछ कर, फिर नहीं, मेरे प्रभु का विराट रूप है, उनकी लीला चले सब ऐसे, जैसे बोर्ड में लिखते जाओ और उससे करते जाओ। नहीं क्या होता है, मिट, हाँ, विवेक तत्काल अपहरण करता चला जाता है, शांत शांत शांत, सब हटाता चला जाता है। तो जो बैठे हैं वही केवल समझ में आ गए, और सब उनका विलास है, 1 मिनट में मिटा दिया। विवेक शक्ति, वो जागृत करो, विवेक। हाँ, दूसरों को पढ़ाना सहज है, अपने मन को पढ़ा पाना बहुत कठिन है। दूसरों को उपदेश दे देना सहज है, अपने मन को चेला बनाना बड़ा कठिन है। जो मन को चेला बना लिया वही गुरु, वही गुरु। अगर मन को चेला नहीं बना पाया तो गुरु नहीं। जो मन को पढ़ा दे वही सच्चा सच्चा शिक्षक। अपने मन को पहले अच्छे चेला बनाओ, अपने मन को पहले शिक्षा दो, और वो इतना बलवान हो जाए, कहीं आसक्त ना हो, कहीं मान न छू जाए, कहीं मोह न छू जाए। फिर देखो कैसा आनंद देता है। यही मन तुम्हें परमानंद सुख प्रदान करने। नाम जप कीजिए और सत्संग सुनिए ध्यान पूर्वक, फिर आपकी बुद्धि में विवेक जागृत होगा, वो निर्णय ठीक करेगा।